गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे टेस्ट करवाते हैं और इसके पीछे केवल ये जानना चाहते हैं कि आपने कितना सही किया है और आपने कितना अटेम्प्ट किया था। मतलब जैसे जितना पूरा क्वेश्चन रहता है उसमें से आपने कितना सॉल्व किया था और उसमें कितना सही हुआ। आशा करते हैं कि जितना क्वेश्चन रहता है आप सब सॉल्व करते हो और उसमें आप जितना सही रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका सही ही रहता है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते नहीं। आज के टेस्ट को टेस्ट लगाइए पूरा और कितना नंबर आया ज़रूर लिखिए। और ये पूरे साल का करंट अफेयर का रिवीजन है, मतलब कि साल भर में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई ये उसका करंट अफेयर है। चलिए फिर शुरू करते हैं और आपका कितना आया ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है 4 मार्च 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स MPI 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस नगर पालिका को पहला स्थान मिला है? सोचिए। ऑप्शन है भुवनेश्वर, पुणे, इंदौर, जयपुर। किस नगर पालिका को पहला स्थान मिला ये आपको बताना है, तो बताइए। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही। इंदौर आप जानते हो पहला जल शहर, जल वाला शहर, मतलब सुरक्षित जल सबकी जगह पहुँचाने वाला पहला स्वच्छ शहर पूरे भारत में स्वच्छता के मामले नंबर 1। कई मामलों में कई बार से नंबर 1 चल रहा है, तो इसमें भी ये म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी ये 10 लाख शहर की आबादी में पहला स्थान रखता है। ध्यान रखिएगा इंदौर काफ़ी चीज़ों में आगे रहता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। उसी में ऑप्शन सी सही। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंदौर कहाँ है आप तो आपको पता तो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में किस नगर पालिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन 10 लाख से अधिक आबादी का था। यहाँ पूछ रहा है कि 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में किस नगर पालिका को शीर्ष स्थान मिला। 10 से अधिक वाले में इंदौर मिला है पहला स्थान। 10 लाख से कम आबादी वाले में किसको पहला स्थान मिला है? ऑप्शन है नई दिल्ली नगर परिषद, भोपाल नगर निगम, जयपुर नगर निगम, लखनऊ नगर निगम। चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। नई दिल्ली नगर निगम परिषद को पहला स्थान मिला है। और 10 लाख से अधिक में किसको मिला है? इंदौर को। इंदौर मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। और 10 लाख से कम आबादी वाले में पहला स्थान किसे मिला है? म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 है ये। और नगर पालिका मतलब कि जैसे शहरों में नगर पालिकाएँ होती हैं, नगर पालिकाएँ उस शहर में काम करने का काम करती हैं। शहर के रख रखाव, देखभाल, स्वच्छता आदि चीज़ों पे काम करती हैं। तो कौन पहला स्थान प्राप्त किया है इसमें? तो 10 लाख से अधिक आबादी में इंदौर है, 10 लाख से कम आबादी में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2 से 4 मार्च 2021 के मध्य दूसरा समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया हुआ गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन जो हुआ है, कोविड के चलते तो आयोजन हो नहीं पा रहा था, तो इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन थे? उद्घाटन मतलब किसने किया था? ऑप्शन है नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। चलिए भारत शिखर सम्मेलन है तो भारत की बात की जा रही है, तो भारत का इस समय काम कौन करता है पूरा? राष्ट्रपति के नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सुने होंगे आप। जुलाई 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? श्रीलंका, क्यूबा, चीन, मलेशिया। सोचिए काफ़ी चर्चा में था ये। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। चीन को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया। दरअसल अगर कोई देश पिछले 3 सालों में अगर मलेरिया का वहाँ एक भी केस नहीं आता है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे कहा जाता है, यह उस देश को मलेरिया उस रोग से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। भारत को भी पोलियो मुक्त घोषित किया गया था 2014 में, आप सुने होंगे। हालांकि बाद में बिहार में केस आ गया था, लेकिन एक बार मुक्त हो गया तो हो गया। जब तक बड़े स्तर पर केस नहीं आएंगे तब तक फिर से ग्रसित नहीं माना जाता। तो ऑप्शन सी सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। 29 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITO के द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 8वां, 15वां, 10वां, 20वां। साइबर सुरक्षा समझते हैं। कंप्यूटर हैकिंग को रोकने में के मामले में साइबर अपराध होते हैं ना, कंप्यूटर में जो अपराध किए जाते हैं, कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है, पैसे चुरा लिए जाते हैं, ये तमाम चीज़ें साइबर सुरक्षा के तहत आते हैं। तो भारत का इसमें कौन सा स्थान है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, 10वां स्थान है। पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका है।
जबरदस्त है उसका। यहाँ पर 10वें स्थान पे भारत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन अच्छा है ये भी। 22 जून 2021 को मानव संसाधन परामर्श संस्था मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? रोम, बर्लिन, मुंबई, अशगाबाद। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। अशगाबाद विश्व का सबसे महंगा शहर है। आंसर तो आपको अशगाबाद मिल गया। अब आपके दिमाग में होगा कि अशगाबाद ये जो दिया गया है कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं कि ये अशगाबाद है तुर्कमेनिस्तान में। आप सुने होंगे किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, मध्य एशिया में ऐसा ही एक देश है अशगाबाद। उसे कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। तो ऑप्शन डी सही है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एक बार ऐसे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का बजट ही पूछ लिया था, टोटल कितना प्रस्तुत किया गया था, तो ऐसे ये क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश का बजट 2021-22 के अनुसार क्या है? टोटल बजट जो प्रस्तुत किया गया था कितना था? पहला ऑप्शन है 500-270.78, 550-270.78, 4700-270.55, 53-530-280.60। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, 550-270.78 करोड़ रुपया। ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट 2021-22 में भारत सरकार द्वारा व्यय का अनुमान कितना है? वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जो बजट है इसमें भारत सरकार कितना बजट करने का अनुमान किया है व्यय करने का? ऑप्शन है 358, वैसे ही गिन के आपको बताते हैं, 35,83,226 करोड़ रुपया। दूसरा ऑप्शन है 34,83,236 करोड़। तीसरा ऑप्शन है 23,83,236। चौथा ऑप्शन है 46,83,278 करोड़। कह रहा है 2021-22 के लिए बजट में भारत सरकार द्वारा व्यय का अनुमान कितना है, भारत सरकार कितना व्यय करना चाहती है? चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, 34,83,236 करोड़ रुपया भारत सरकार व्यय करेगी। ऑप्शन बी सही है। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 10 मार्च 2021 को स्कॉर्पियन श्रेणी की स्वदेश निर्मित तीसरी पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल हुई। इसका नाम क्या है? INS करंज, INS करंज, दूसरा है INS विग्रह, INS कावेरी, INS शक्ति। चलिए बहुत मशहूर क्वेश्चन था, आप सुने होंगे इसका नाम। दरअसल इसका नाम जो है वो है INS करंज। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखें। फरवरी 2021 में मोबाइल ऐप कार्बन वॉच लॉन्च करने वाले देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? ऑप्शन है पांडिचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन-दीव। सुने होंगे, ये भी बहुत चर्चा में था। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, चंडीगढ़। कार्बन वॉच का मतलब है वो चेक करेगी कि यहाँ के लोग कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं और कितना यहाँ पर कार्बन अवशोषित हो रहा है, मतलब प्रदूषण जरूरत से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। इसका चेक करने के लिए एक मोबाइल ऐप है कार्बन वॉच। इसको किसने लॉन्च किया है? ये चंडीगढ़ ने किया है। चंडीगढ़ राजधानी है किसकी, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मई 2021 में कौन अमेरिकी सेना की पहली महिला महासचिव बनी? क्रिस्टीन वर्मुथ, नेहा खेमका, दिव्या दत्ता, क्रिस्टीला लिगार्ड। सोचिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, क्रिस्टीन वर्मुथ को अमेरिकी सेना की पहली महिला महासचिव बनाई गई है, पहली महिला सचिव बनाई गई, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, इसको तो हमने भी आपको बताया है। 26 मई 2021 को बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को किस देश का गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मलेशिया। चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, संयुक्त अरब अमीरात को UAE जिसे बोलते हैं। इस देश ने संजय दत्त को गोल्डन वीजा प्रदान किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 13 अप्रैल 2021 को किसने देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? अनूप चंद्र पांडे, नवीन जैन, सुशील चंद्रा, राजीव कुमार। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, सुशील चंद्रा को 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में मतलब पद दिया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सही है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है 15 मई 2021 को कौन सा रेलवे स्टेशन वाईफाई सुविधा प्रदान करने वाला 6000वां स्टेशन बना?
तो ऑप्शन है सतना रेलवे स्टेशन, रीवा रेलवे स्टेशन, हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन, जयपुर रेलवे स्टेशन। सोचिए। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन ऐसा स्टेशन 6000वां स्टेशन है देश का जहाँ पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। का मतलब आप वहाँ पर वाईफाई कनेक्ट करवा के नेट चला सकते हो। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है, 30 मार्च 2021 को किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? ममता कालिया, डॉक्टर भवानी सिंह, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर अश्वनी जैन। सोचिए। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, जो सरस्वती पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है, ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही है। यह क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, 22 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने 2019-20 के गांधी शांति पुरस्कारों की घोषणा की। 2020 के इस पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? शेख हसीना, शेख मुजफ्फर रहमान, शिंजो अबे, नेफ्ताली बेनेट। काफ़ी मशहूर क्वेश्चन था, काफ़ी चर्चा में था। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, शेख मुजफ्फर रहमान को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ये बांग्लादेश के जो मुख्यमंत्री हैं शेख हसीना, उनके पिता हैं, ये मर चुके हैं, शेख मुजफ्फर रहमान, उनको ये दिया गया है। 1971 में जब बांग्लादेश बना था, तो उस समय ये उसमें अग्रणी नेता थे। उसके बाद ये प्रधानमंत्री भी बांग्लादेश के बनते हैं, तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, 16 मार्च 2021 को किसी प्रिज्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। बालकृष्ण दोषी, जीन लेगार्ड, एनी लेक्टान और जीन फिलिप्स वासल, कैथरीन लेगार्ड। सोचिए। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, एनी लेक्टॉन एवं जीन फिलिप वासल। दरअसल ये जो प्रित्जर पुरस्कार दिया जाता है ना, ये आर्किटेक्चरों को दिया जाता है। जैसे पुल का आर्किटेक्चर किसने बनाया है, किसी ने आप देखते हो ना, आप जो आपको घर बनवाना होता है तो आप घर किसी इंजीनियर से मिलते हो, आपको घर का डिज़ाइन बनाता है, फिर उसी टाइप का आप घर बनवाते हो। तो ये आर्किटेक्चर होते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े पुलों का, बांधों का, बड़े बड़े बिल्डिंगों का निर्माण आर्किटेक्ट जो बनाते हैं और जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको प्रित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार किसे मिला है? एनी लेक्टान और जीन फिलिप वासल को दिया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन बनाया गया है? जैव ईंट आधारित भवन बनाया गया। आईआईटी रोपड़, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर। सोचिए। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, आईआईटी हैदराबाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी हैदराबाद में भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन बनाया गया है। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, 9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच किस सेतु का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चा में था। बंधु सेतु, बंग सेतु, वरुणा सेतु, मैत्री सेतु। गलत नहीं होना चाहिए, मैंने भी आपको ये बता रखा है। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि फेनी नदी पे है शायद। ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, 25 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयम्बटूर में 1000 मेगावाट के ताप बिजली परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना का नाम क्या है? ऑप्शन है कटिहार न्यू ताप बिजली परियोजना, दूसरा ऑप्शन है बगलिहार न्यू ताप बिजली परियोजना, तीसरा ऑप्शन है नवेली न्यू ताप बिजली परियोजना, चौथा ऑप्शन है न्यू खुर्जा ताप बिजली परियोजना। सोचिए कौन सा है। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, नवेली न्यू ताप बिजली परियोजना। इसको सरकार ने देश को समर्पित किया, राष्ट्र को समर्पित किया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन अच्छा है, 3 से 27 मार्च 2021 के मध्य किस देश की मेजबानी में आयोजित युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 भारतीय वायुसेना ने पहली बार हिस्सा लिया? इजराइल, सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त राज्य अमीरात। आपको केवल ये पता होना चाहिए कि डेजर्ट फ्लैगशिप अभ्यास होता किसके साथ है। भारत ने तो हिस्सा ले ही रखा है। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, संयुक्त अरब अमीरात। तो डी सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कई बार। 22 जुलाई 2021 को G20
पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक 2021 कहाँ संपन्न हुई? G20 का जो बैठक हुआ ये कहाँ हुआ? नेपल्स, वियना, बर्लिन, नई दिल्ली। सोचिए। चलिए बताते हैं आपको। G20 एक विकासशील देशों का संगठन है और इसका जो बैठक हुआ ये नेपल्स में हुआ है। नेपल्स है इटली में, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 5 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। चौथा ऑप्शन है एम वेंकैया नायडू। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। नरेंद्र दास मोदी मतलब कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? 25 जून, 23 जून, 12 जून, 15 जून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, याद रखिएगा। 23 जून, ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कौन भारतीय मूल का अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी विश्व का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गया है? भारतीय मूल का है लेकिन अमेरिका में रहता है। विश्व का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गया है। रोहित मिश्रा, चेतन अग्रवाल, अभिमन्यु मिश्रा, अभिषेक कुमार। सोचिए कौन है। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। अभिमन्यु कुमार जो है भारतीय मूल के अमेरिकी ग्रैंड मास्टर है ये, और भारत ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। 12 साल इनकी उम्र, 12 साल 4 माह 25 दिन की इनकी उम्र है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शतरंज के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा, उसमें ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट तो आप लोग देखते ही हो, गलत नहीं होना चाहिए। 27 जून 2021 को कौन सी महिला क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बाद 22 वर्ष तक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर और विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है? सोचिए, विश्व की पहली महिला क्रिकेटर है जो कि लगातार 22 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड बनाई है। कौन है? स्मृति मंधाना, झूलन गोस्वामी, मनप्रीत कौर, मिताली राज। सोचिए कौन है। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। मिताली राज हैं जो 22 वर्षों से क्रिकेट खेल रही हैं, सबसे ज़्यादा समय तक क्रिकेट खेलने वाली विश्व की पहली महिला बन गई, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही है। ये क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, गलत नहीं होना चाहिए। 18 जून 2021 को भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का निधन हो गया। और भारत में किस नाम से वह किस नाम से देश और विश्व में प्रसिद्ध थे? जंपिंग सिंह, रेसिंग सिंह, फ्लाइंग सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत सरल क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। फ्लाइंग सिख के नाम से वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मई 2021 में अटलांटिक के पार नेविगेशन हेतु तैयार किए गए विश्व के पहले मानव रहित पोत। ऐसा जहाज जिसमें हवाई जहाज नहीं, पानी वाला, पानी में जो चलते हैं। तो पहला मानव रहित पोत का नाम क्या है? मे फ्लावर 400, डा फ्लावर 500, सनफ्लावर 300, डी फ्लावर 700। सोचिए, चर्चा में था ये काफ़ी। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही में फ्लावर 400 है जो पहला मानव रहित पोत है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए, अभी अच्छा क्वेश्चन है। फरवरी 2021 में शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद। सोचिए, आवासीय विद्यालय और छात्रावासों को जहाँ पर छात्र रहकर पढ़ते हैं उनका नाम बदल, सरकारी छात्रावासों के नाम बदल कर इनमें से चारों में से किसके नाम पे रखा जाएगा, ये पूछा जा रहा है। चलिए आंसर बता देते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा जाएगा। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है 29 सितंबर 2021 को किस मंत्रालय ने इंडिया एक्सपोर्ट पहल और इंडिया एक्सपोर्ट पोर्टल का शुभारंभ किया है? इंडिया एक्सपोर्ट पहल और इंडिया एक्सपोर्ट पोर्टल का शुभारंभ किया है वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय। सोचिए किसने शुरू किया है। चलिए आपको आंसर बता देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया है, तो ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही ये पूरे साल भर के में जो इम्पोर्टेंट करंट थे उसका प्रैक्टिस सेट था।
ऐसे ही कई प्रैक्टिस सेट डाले जाएंगे जो आपके पूरे साल भर के करंट अफेयर का रिवीजन कराएंगे। आगे आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा वहाँ बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए ध्यान से इनको देखकर तैयार कर डालिए। अगर चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चैनल पे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो उन बच्चों के पास ज़रूर शेयर करिएगा जिनको इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।